हैं सुश्री संध्या श्रीवास्तव, मोहम्मद यूशा और श्रीमती मधु सक्सेना। संचालन कर रहे हैं श्री अजय सोनवानी। मित्रों नमस्कार। आकाशवाणी केंद्र रायपुर की इस खूबसूरत कवि गोष्ठी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अजय सोनवानी और मेरे साथ इस कवि गोष्ठी में काव्य पाठ के लिए उपस्थित हैं सुश्री संध्या श्रीवास्तव दुर्ग से नई कविता लेकर। उनके साथ सुश्री मधु सक्सेना जी रायपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ में हैं मोहम्मद यूशा रायपुरी जो आज अपनी गजलें आप सबको सुनाएंगे। आइए इस काव्य समारोह, इस काव्य संध्या का प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे हमारे एक साथी कवि मयंक शर्मा की दो पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ भी नहीं है हमसे माँ, कुछ भी नहीं है हमसे माँ, कुछ भी नहीं है हमसे माँ, सब है तुम्हारे दम से माँ, सब है तुम्हारे दम से माँ। और आइए इस काव्य समारोह का शुभारंभ करना चाहता हूँ। नई कविता का एक नाम हमारे बीच में है, तो संध्या श्रीवास्तव जी से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविताएं हम सबको सुनाएं। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मैं एक बेजुबां फूल। मैं एक बेजुबां फूल, बागों में खिलकर भी तुम्हारे दिल की हर बात समझ जाता हूँ मैं। नैतिक बंधन में बंधे शब्दों को भी निशब्द अभिव्यक्त कर जाता हूँ मैं। मैं एक बेजुबां फूल। कभी तोहफों में हंसता, कभी मन में महकता, कभी सहरे में मुस्कुराता, कभी सेज में सज स्मृतियों में बस जाता हूँ। कभी दिल ही दिल में खिले दो दिलों को मिलाता हूँ, फिर जिंदगी की किताब में छिपे सूखे फूल की तरह तुम्हारा एक राजदार बन जाता हूँ मैं। जिगरी दोस्त की तरह दोस्ती का फर्ज दिल से निभाता हूँ। मैं एक बेजुबां फूल। मैं एक बेजुबां फूल, समय की राख के नीचे दबी प्रेम की चिंगारी को तंदूर की तरह दहका सकता हूँ, तो दहकते दिल की आग को शीतल परिमल कर सकता हूँ। संघर्ष में प्रेरणा, दुख में सांत्वना, आस्था में अर्पण, प्रार्थना में समर्पण, शुभ विवाह में जयमाला और हार, नववधू का श्रृंगार, हर बार तुम्हारे हृदय का उद्गार बन जाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। प्रेम के मनुहार में गजरों की लड़ियां बनकर, प्रेम के मनुहार में गजरों की लड़ियां बनकर, प्रेसी की काली लहराती अलकों में सजकर मन ही मन उसके मन को मनाता हूँ मैं। वाह वाह वाह। मैं एक बेजुबां फूल, पुष्पांजलि से लेकर श्रद्धांजलि तक हर बार हृदय की बात हृदय तक पहुँचाता हूँ, पर अपने दिल की कभी किसी से नहीं कह पाता हूँ। दिल की बात दिल ही में रहकर खामोशी से दिल ही दिल में रोकर चुप हो जाता हूँ मैं। मैं एक बेजुबां फूल। मैं एक बेजुबां फूल, आज अपने दिल का दर्द तुम्हें बतलाता हूँ। इस मैली कुचैली धरा पर दुर्गंध प्रदूषण सड़न के आलम में ताजी हवा के झोंकों को तरस तरस जाता हूँ मैं। धुआं, धूल, लू लपट के थपेड़ों के बीच अपने आप को झुलसाता पाता हूँ, तो सच कहता हूँ मन ही मन तड़प तड़प बहुत पछताता हूँ मैं। चाहता हूँ बस एक बार मेरे दिल की बात को दे दो तुम अपनी जुबान, गुंजाओ मेरा ये संदेशा धरती आसमान, चलाओ पर्यावरण संरक्षण अभियान। बस इस धरती को पहले के जैसा स्वर्ग बनाना चाहता हूँ मैं। इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। बहुत खूब। तो अभी आप सुन रहे थे संध्या श्रीवास्तव जी को उनकी नई कविता के साथ में। बहुत खूबसूरत कविता थी। फूल और मोहब्बत का आपने जिक्र किया और मैं जहां आगे की ओर आपको लेकर के जाना चाहता हूं, गजल के दरवाजे तक आपको लेकर के जाना चाहता हूं। मुझे चार पंक्तियां आपकी बात से जोड़ते हुए याद आती हैं कि उसको फूलों से बहुत नफरत है, उसको फूलों से बहुत नफरत है, वो नए दौर की मोहब्बत है। और चांद की बिंदिया जुगनुओं का लिबास,
ये गजल कितनी खूबसूरत है। आइए मैं उस गजल को आवाज देना चाहता हूँ जिनका नाम है मोहम्मद यूशा रायपुरी जी। गजल के पहले 4 मिसरे मुलाजा फरमाइए। स्वागत है। सफर के वास्ते जब घर से हम निकलते हैं, आहा, तो अपनी माँ की दुआ लेके साथ चलते हैं। वाह न आसमान न दौलत न जिंदगी अपनी, वाह, न जाने क्यों जमी पर अकड़ के चलते हैं। क्या बात है। गजल का मतलब मुलाजा फरमाइए। स्वागत है, स्वागत है। जब यार मेरे जेब में पैसा नहीं होता, आहा, जब यार मेरे जेब में पैसा नहीं होता, तब हाथ में बच्चे के खिलौना नहीं होता, वाह, तब हाथ में बच्चे के खिलौना नहीं होता। पाबंदी नजर लब पे तो लग जाती है लेकिन, पाबंदी नजर लब पे तो लग जाती है लेकिन, फिक्रों पे किसी के कभी पहरा नहीं होता, वाह वाह, फिक्रों पे किसी के कभी पहरा नहीं होता। विरसे में मैंने पाई जो इखलाक की दौलत, विरसे में मैंने पाई जो इखलाक की दौलत, दुनिया में इससे बढ़ के खजाना नहीं होता, वाह, दुनिया में इससे बढ़ के खजाना नहीं होता। जिस पेड़ को सींचा गया उल्फत के लहू से, जिस पेड़ को सींचा गया उल्फत के लहू से, उस पेड़ पे क्यों फल कोई मीठा नहीं होता, उस पेड़ पे क्यों फल कोई मीठा नहीं होता। दुनिया तो समझ लेती इसे कांच का टुकड़ा, दुनिया तो समझ लेती इसे कांच का टुकड़ा। हीरे को जौहरी ने जो परखा नहीं होता, हीरे को जौहरी ने जो परखा नहीं होता। इस दौर में कर लेते हैं झूठों पे यकी सब, इस दौर में कर लेते हैं झूठों पे यकी सब। मैं कितना भी सच बोलूं भरोसा नहीं होता, मैं कितना भी सच बोलूं भरोसा नहीं होता। चट्टान तकब्बुर की तो ढह जाती है अक्सर, चट्टान तकब्बुर की तो ढह जाती है अक्सर। क्यों मोम के जैसा तेरा लहजा नहीं होता, क्यों मोम के जैसा तेरा लहजा नहीं होता। गजल का मक्ता मुलाजा फरमाइए। स्वागत है। जो शख्स रहे हक पे कदम अपना बढ़ाए, जो शख्स रहे हक पे कदम अपना बढ़ाए, गर्दिश में यूशा उसका सितारा नहीं होता, गर्दिश में यूशा उसका सितारा नहीं होता। बहुत अच्छे। एक कथा और। स्वागत है। किस तरह का वो प्यार देता है, किस तरह का वो प्यार देता है, पल में इज्जत उतार देता है। अरे वाह। किस तरह का वो प्यार देता है, पल में इज्जत उतार देता है। एक मजदूर जिंदगी अपनी, एक मजदूर जिंदगी अपनी मुस्कुराकर गुजार देता है। घर की गुर्बत को देख कर बेटा अपनी ख्वाहिश को मार देता है, घर की गुर्बत को देख कर बेटा अपनी ख्वाहिश को मार देता है। दूसरी गजल के मतलब मुलाजा फरमाइए। स्वागत है। जो मोहब्बत जता रहा है बहुत, जो मोहब्बत जता रहा है बहुत, झूठे सपने दिखा रहा है बहुत, जो मोहब्बत जता रहा है बहुत, झूठे सपने दिखा रहा है बहुत। रात दिन तुझको याद कर करके, रात दिन तुझको याद कर करके अपना आंसू बहा रहा है बहुत, अपना आंसू बहा रहा है बहुत। चंद पैसों के वास्ते वो तो, चंद पैसों के वास्ते वो तो खूब पसीना बहा रहा है बहुत। उसकी आदत से खूब वाकिफ हूँ, उसकी आदत से खूब वाकिफ हूँ। झूठी कस्में जो खा रहा है बहुत, झूठी कस्में जो खा रहा है बहुत। उससे अमाल पूछे जाएंगे, उससे अमाल पूछे जाएंगे। वो जो दौलत कमा रहा है बहुत, वो जो दौलत कमा रहा है बहुत। जिंदगी धूप छांव है अपनी, जिंदगी धूप छांव है अपनी। वक्त अच्छा बुरा रहा है बहुत, वक्त अच्छा बुरा रहा है बहुत। मक्ता मुलाजा फरमाइए। मीठी बातें वो करके ऐ यूशा, मीठी बातें वो करके ऐ यूशा, सबके दिल को लुभा रहा है बहुत, सबके दिल को लुभा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहम्मद यूशा रायपुरी से अभी आप उनकी गजलें, उनके अशार सुन रहे थे। इतने बढ़िया शेर। और आइए फिर से चलें नई कविता की तरफ। मैं आवाज दे रहा हूँ मधु सक्सेना जी को, जो हम रायपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप आएं और काव्य पाठ करें। धन्यवाद। मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है लौटना जरूर।
स्वागत है। दूर चले गए हो तो अपने जन्म स्थान पर एक बार लौटना जरूर। वाह। दूर चले गए हो तो अपने जन्म स्थान पर एक बार लौटना जरूर। सूंघना वहाँ की हवाओं को, छूना वहाँ की मिट्टी को, बचपन की कुछ किलकारी और थोड़ी सी मासूमियत समेटकर बचा लाना अपने ज़हन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लौटना जरूर, लौटना जरूर कभी उस स्कूल या संस्थान में जहाँ से अक्षरों की उपासना की, शब्दों की ममता समझी, बालपन की मित्रता के भोलेपन को रख लेना अपनी मुट्ठी में भरोसा बनाकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। लौटना जरूर, लौटना जरूर अपने पहले प्रेम के करीब। लौटना जरूर अपने पहले प्रेम के करीब। देखना, निहारना मन की आंखों से और रख लेना उसे नफरत के खिलाफ। और रख लेना उसे नफरत के खिलाफ। एक बार लौटना जरूर। वाह, बहुत अच्छे। एक बार लौटना जरूर शमशान में किसी को अग्नि देकर आओ तब। एक बार लौटना जरूर शमशान में किसी को अग्नि देकर आओ तब। समझने की कोशिश करना वीराने की भाषा। महसूस ना राख के स्पंदन को, शेष होती उम्मीदों और सपनों को उठा लाना उन्हें स्मृतियों के संग। वाह। उठा लाना उन्हें स्मृतियों के संग। एक बार लौटना जरूर, एक बार लौटना जरूर जहां से बार बार पुकारता हो कोई। आहा। एक बार लौटना जरूर जहां से बार बार पुकारता हो कोई। उसकी अंतिम पुकार और अपने अंतिम समय से पहले लौटना जरूर। एक बार लौटना जरूर। वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मेरी एक अगली है कविता है छोटी सी। जी। ऐसा ही होता है प्रेम। स्वागत है, स्वागत है। पहाड़ रास्ता नहीं रोकते। पहाड़ रास्ता नहीं रोकते, जाने देते हैं खुद पर से चलते कदमों की थकान संभालते हुए। वाह। नदी, नदी रास्ता नहीं रोकती, निकल जाने देती है भिगोकर, शीतल सा एहसास देती हुई। आहा। बहुत पेड़, पेड़ कभी मना नहीं करते, डेरे के लिए, छांव के लिए। बहुत अच्छे। वाह। ऐसा ही होता है प्रेम। ऐसा ही होता है प्रेम जो गुजरने के बाद हो जाता है पहाड़, नदी और पेड़। वाह। बहुत अच्छा। मधु सक्सेना जी की बहुत अच्छी रचनाएं आप सुन रहे थे। मैं आपके सामने जो अभी संचालन कर रहे थे अजय सोनवानी जी, उनको काव्य पाठ के लिए मुंतखब कर रहा हूँ। वो अपना काव्य पाठ पेश करें। धन्यवाद। स्वागत। मधु सक्सेना जी ने प्रेम पर अपनी बात समाप्त की थी, वहीं प्रेम से शुरू करना चाहता हूँ। रामायण हमने ये जरूर सुना होगा। रामायण का एक पात्र कि प्रेम कैसा हुआ करता था, भाई के प्रति भाई का प्रेम। वहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मखमल पर भी शूलों का एहसास भरत के साथ रहा। अच्छा। मखमल पर भी शूलों का एहसास भरत के साथ रहा। रघुकुल वाली रीति भरा इतिहास भरत के साथ रहा। और दुनिया के भाईचारे को दूजा भरत न मिल पाया। वन में राम गए थे पर वनवास भरत के साथ रहा। वन में राम गए थे पर वनवास भरत के साथ रहा। और प्रेम की ये प्रतियोगिता थी रामायण में। एक और पात्र को देखिए। साध कर रत जगे पूरे 14 बरस। साध कर रत जगे पूरे 14 बरस। साधना से पगे पूरे 14 बरस। राम सीता थे निश्चिंत क्योंकि वहाँ। राम सीता थे निश्चिंत क्योंकि वहाँ। भैया लक्ष्मण जगे पूरे 14 बरस। भैया लक्ष्मण जगे पूरे 14 बरस। और इस रामायण का एक पात्र जो मुझे बहुत प्रिय है। साधना सिय की थी और तपी उर्मिला।
साधना सिय की थी और तपी उर्मिला, दुख निरंतर सहे ना थकी उर्मिला। मर्म सबका लिखा तुलसी बाबा ने पर, मर्म सबका लिखा तुलसी बाबा ने पर, रह गई अनसुनी अनकही उर्मिला, रह गई अनसुनी अनकही उर्मिला। तो एक तरफ वो रामायण जो हमने पहले पढ़ा और आज की रामायण उससे कहीं ज्यादा मुझे कठिन दिखाई देती है, तब एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बिना तुम्हारे ऐसे बीता, बिना तुम्हारे ऐसे बीता, हर दिन मेरा प्रवास में, बिना तुम्हारे ऐसे बीता, हर दिन मेरा प्रवास में। जैसे राम बिना सीता के आए हों वनवास में, जैसे राम बिना सीता के। बहुत अच्छे, अब देखना कल्पना, राम की एक अवधि थी निश्चित, अपने दिवस अनिश्चित हैं। राम ने वन में बिताया हमको, मिले शहर अपरिचित हैं। किस नारद का शाप आज यूं, किस नारद का शाप आज यूं, भुगत रहे हर सांस में, जैसे राम बिना सीता के। और गीत का आखिरी बंद, जितना सरल समझ बैठे थे, उससे कहीं कठिन है जीवन। एक तेरे ही बिना है कितना, एकाकी सा ये मेरा मन। और प्रेम की पराकाष्ठा, खैर तेरी ही मांगी हमने, खैर तेरी ही मांगी हमने, हर पूजा उपवास में, बिना तुम्हारे ऐसे बीता, हर दिन मेरा प्रवास में, जैसे राम बिना सीता के आए हों वनवास में, जैसे राम बिना सीता के। बहुत आइए कवि गोष्ठी के दूसरे दौर का शुभारंभ करें। और दुर्ग से पधारी हमारे बीच में संध्या श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें पुनः एक बार फिर से आवाज दे रहा हूं उनकी कविता के लिए। संध्या श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है बारिश की एक बूंद। स्वागत है। हम नन्ही बूंदे बारिश की, हम नन्ही बूंदे बारिश की, बादलों में खेल रही थीं। एक बिजली तड़की कड़की, हम बिखरी और बरस चली। एक बिजली तड़की कड़की, हम बिखरी और बरस चली। कुछ मिटी जाकर धूल में, कुछ मिटी जाकर धूल में, कुछ गिरी कमल के फूल में, कुछ उलझी कंटक बबूल में, कुछ को मिले अंगारे कुबूल में। हम बरसती रही वन मैदान, मिले नदी पर्वत खलिहान, कहीं देखी हरियाली मुस्कान, कहीं सुने लहरों के गान। मैं झुकी देखने जल श्रृंगार, झरनों की लय का सुनने तान, गिरी फिसलती गहरे जल में, थमी जाकर भीतर तल में, एक सीप ने होकर उतार,
एक सीप ने होकर उदार दे दी मुझे अपनी पनाह। लहर लहर पल पल पर मैंने पाया जीवन का सार। लहर लहर पल पल पर मैंने पाया जीवन का सार। वाह वाह। फिर नहलाई गई मैं तेजाब, नहलाई गई मैं तेजाब, छेदी गई आर पार। झलमल झलमल ढलमल ढलमल कर मैं लहकने लगी कर श्रृंगार। किसी की उंगली में पहनाई गई समझाने को किसी का प्यार। आज नजरें थकती नहीं अपलक अंजिप मुझे निहार। मैं बारिश की एक बूंद, मैं बारिश की एक बूंद, सहती रही आंखें मूंद। संघर्ष तपन और दर्द मैं बन गई मोती नायाब। मैं बारिश की एक बूंद, सहती रही आंखें मूंद। संघर्ष तपन और दर्द मैं बन गई मोती नायाब। बहुत खूब। मैं बारिश की एक बूंद बन गई हूँ मोती नायाब। बाहर से अनुरक्त हूँ भीतर से सशक्त हूँ। बाहर से अनुरक्त हूँ भीतर से सशक्त हूँ। बदल सकती हूँ आज मैं किसी के ग्रह तारे नक्षत्र। मैं बारिश की एक बूंद बदल सकती हूँ सबकी किस्मत। बदल सकती हूँ सबकी किस्मत। बहुत खूब। वाह। और आइए संध्या जी के बाद में मैं एक बार फिर से आवाज दे रहा हूँ मोहम्मद यूशा रायपुरी जी को। गजल के पहले 4 मिसरा मुलाजा फरमाएं। स्वागत है। स्वागत है। ईमान का उजाला पाओगे मुफलिसी में। ईमान का उजाला पाओगे मुफलिसी में। ईमान का उजाला पाओगे मुफलिसी में। तारीकियां मिलेंगी दौलत की रोशनी में। वाह। तारीकियां मिलेंगी दौलत की रोशनी में। रोटी मकान कपड़ा है जिंदगी का मकसद। आहा। रोटी मकान कपड़ा है जिंदगी का मकसद। इंसान को चाहिए क्या 2 दिन की जिंदगी में। इंसान को चाहिए क्या 2 दिन की जिंदगी में। गजल का मतलब मुलाजा फरमाइए। स्वागत है। नुकसान बहुत उठाए तेरी दोस्ती से हम। नुकसान बहुत उठाए तेरी दोस्ती से हम। अब क्या करेंगे तेरी शिकायत किसी से हम। अब क्या करेंगे तेरी शिकायत किसी से हम। प्यासे परिंदे करते हैं आपस में गुफ्तगू। प्यासे परिंदे करते हैं आपस में गुफ्तगू। पानी कहाँ से पाएंगे सूखी नदी से हम। पानी कहाँ से पाएंगे सूखी नदी से हम। देता नहीं जवाब कभी जो सलाम का। देता नहीं जवाब कभी जो सलाम का। मिलते हैं बार बार उसी आदमी से हम। मिलते हैं बार बार उसी आदमी से हम। तू भी तो कुछ खुलूस का इजहार करके देख। तू भी तो कुछ खुलूस का इजहार करके देख। सब कुछ निसार तुझ पे करेंगे खुशी से हम। सब कुछ निसार तुझ पे करेंगे खुशी से हम। उस वक्त वो पराया भी अपना हमें लगा। उस वक्त वो पराया भी अपना हमें लगा। परदेश में मिले थे जब एक अजनबी से हम। परदेश में मिले थे जब एक अजनबी से हम। मक्ता मुलाजा फरमाइए। यूशा किसी को बोझ लगे जिंदगी तमाम। यूशा किसी को बोझ लगे जिंदगी तमाम। मसरूरो शाद माँ है बहुत जिंदगी से हम। मसरूरो शाद माँ है बहुत जिंदगी से हम। बहुत अच्छे। और मोहम्मद यूशा रायपुरी जी के बाद में मधु सक्सेना जी से कि वे अपनी कविता हम सबको सुनाएं। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है रोटी और चांद। स्वागत है। बहुत सुंदर। कई उपमाओं से नवाजा गया तुम्हें। कई उपमाओं से नवाजा गया तुम्हें। कभी रोटी कभी प्रिय का मुख। कभी साथ चलता मुसाफिर कभी चंद्र खिलौना। ए चांद आज एक उपमा छीन रही हूँ तुमसे। ए चांद आज एक उपमा छीन रही हूँ तुमसे। नहीं कहेंगे अब तुम्हें रोटी। तुम्हारी तरह अलभ नहीं होना है हर हाथ से रोटी। अब रोटी चांद नहीं। अब रोटी चांद नहीं रोटी ही होगी हर भूख के पास। हर भूख के पास। बहुत सुंदर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक मुट्ठी प्रेम। मुट्ठी में प्रेम लेकर ही जन्म लिया था। मुट्ठी में प्रेम लेकर ही जन्म लिया था। पहली बार मुट्ठी खोलते ही पोरों से छुआ था माँ को। मुट्ठी खोल खोल कर धरते गए सब अपना अपना प्रेम।
किलकारी से गुंजित होता रहा मन, पोरों से होता हुआ अंगुलियों में समाया, हाथ की रेखाओं तक पहुंच गया। कर्म से कठोर हुए हाथ, पर प्रेम ने जगह नहीं छोड़ी। बहुत अच्छे। पर प्रेम ने जगह नहीं छोड़ी, बसंत में घुल घुल गया प्रेम, ललक ललक उठा। जाने किस पेंसिल से सुख और दुख, मिलन और वियोग खींचते रहे। जाने किस पेंसिल से सुख और दुख, मिलन और वियोग खींचते रहे। हथेलियों में नई नई रेखाएं, नफरतों ने खरोंची, पर प्रेम की लकीर नहीं मिटी। बहुत अच्छे। अंगुलियों की पोरों से हाथ की रेखाओं तक समेट समेट कर रख लिया। साथ ले जाना है जिंदगी के पार भी ये एक मुट्ठी प्रेम। जिंदगी के पार भी ये एक मुट्ठी प्रेम। धन्यवाद। कब कहा तक तो ताज मिल जाए, कब कहा तक तो ताज मिल जाए, जो भी मिलना है आज मिल जाए। कब कहा तक तो ताज मिल जाए, जो भी मिलना है आज मिल जाए। जो है मोहताज दाने दाने को, उनको थोड़ा अनाज मिल जाए। भाई सुनवानी जी, ऐसे सुनाइए। धन्यवाद। मधु सक्सेना जी ने प्रेम पे अपनी बात समाप्त की थी, और वाकई में प्रेम कविता का शाश्वत विषय रहा है। प्रकृति प्रेम, उसके बिना कविता कभी भी नहीं होती है। कविता बहुत शाश्वत चीज है। मीर, कबीर, तुलसी, सब कुछ लिखा जा चुका है। हमने कुछ भी नया नहीं लिखा, हमने केवल प्रतीक बदले हैं। तब एक नए प्रतीक के माध्यम से एक गीत पढ़ने का प्रयास करता हूं। जोगन जोगन बन कर घूम रही है, जोगन बन कर घूम रही है, एक बावरी शाम से। जोगन बन कर घूम रही है, एक बावरी शाम से। और सब कहते हैं इश्क में पढ़कर गई ये लड़की काम से। जोगन बन कर घूम रही है, एक बावरी शाम से। सब कहते हैं इश्क में पढ़कर गई ये लड़की काम से। सब कहते हैं इश्क में पढ़कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ इस खूबसूरत कवि गोष्ठी का हम यहीं पर समापन करते हैं। सारे कवियों का बहुत बहुत आभार काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।